तेरे होंठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, तेरे वचन मधुर है, चैत्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर है, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण भी मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। जय श्री राधा कृष्णा। आज की वीडियो के माध्यम से हम भीम द्वादशी की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर्वत पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्य को निरोगता, अनंत ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? महादेव, आपके लिए कुछ अज्ञात तो है नहीं, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं। इसलिए आपकी कृपा से थोड़ी सी तपस्या द्वारा इस लोक में महान फल की प्राप्ति का क्या उपाय है, ये बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्व आत्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, इस 23वें रथंतर कल्प के पश्चात जब पुण्य वारा कल्प आएगा, तब उसके 7वें वैवस्वत नामक मंगलमय मनवंतर के प्राप्त होने पर 28वें द्वापर नामक युग के अंत में सातों लोक के रचयिता देवादिदेव जनार्दन भगवान विष्णु वसुदेव के रूप में पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपने को महर्षि द्वैपायन, रोहिणी नंदन बलराम और केशव रूप से 3 भागों में विभक्त करके अवतीर्ण होंगे। वे कष्टहारी केशव, कंस आदि राक्षसों के मद को चूर्ण करेंगे। शारंग धनुषधारी उन जगतपति के निवास के लिए मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारका नाम की पुरी का निर्माण करेंगे, जो समस्त दिव्य भावों से युक्त होगी। वे इस समय कुस्थली नाम से विख्यात है। वहीं कभी जब द्वारका की सभा में दानवराज कैटब के संहारक अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों, वृषणवंशी पुरुषों, प्रचुर दक्षिणा देने वाले राजाओं, कौरवों और देव गंधर्वों से घिरे हुए बैठे रहेंगे और धर्म की वृद्धि करने वाली पौराणिक कथाएं होती रहेंगी, तब कथा की समाप्ति पर भीमसेन प्रतापी श्री कृष्ण से वैसा ही प्रश्न करेंगे जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया है और इस धर्म के रहस्य के भेद को प्रकट करने वाला है। ब्राह्मण, उस समय पांडु पुत्र महाबली भीमसेन इस धर्म के कर्ता एवं प्रवर्तक होंगे। उनके उदर में मेरे द्वारा दिए गए वृक नामक तीक्ष्ण अग्नि का निवास होगा। इसी कारण वे धर्मात्मा वृकोदर नाम से विख्यात होंगे। वे श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न, दानशील, 10,000 हाथियों के सदृश बलशाली, महत्व युक्त, जरा रहित, लक्ष्मीवान और कामदेव सदृश सौंदर्यशाली होंगे। भीमसेन के धर्मात्मा होने पर भी उदर में तीव्र अग्नि के स्थित रहने के कारण उपवास में असमर्थ जानकर विश्व आत्मा जगत गुरु भगवान वासुदेव उन्हें ये व्रत बतलाएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। ये समस्त यज्ञों का फलदाता, संपूर्ण पापों का विनाशक, अखिल दोषों का शासक, समस्त देवताओं द्वारा सम्मानित, संपूर्ण पवित्र पदार्थों में परम पवित्र, निखिल मंगलों में श्रेष्ठ मंगल रूप, भविष्य में सर्वाधिक भव्य और पुरातनों में विशेष पुरातन है। भगवान वासुदेव कहेंगे, भारत, यदि तुम अष्टमी, चतुर्दशी, द्वादशी तिथियों में तथा अन्य दिनों में और नक्षत्रों में उपवास करने में असमर्थ हो, तो मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ।
उस दिन विधि के साथ उपवास कर तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आए, उस दिन व्रती को चाहिए कि समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करे तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। श्री कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की ओर, सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करे। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की, श्री वत्स धारिणे नमः इसे वक्ष स्थल की अर्चना करे। फिर श्री शंखनाय नमः, चक्रणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्वम नारायणाय से सब कुछ नारायण का ही है ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की बाहुओं की पूजा करे। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पश्चराय नमः इस मंत्र से जनेन्द्रिय का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जंघों का, भूतधारिणे नमः से दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलों का, घुटने से नीचे के भाग का, और विश्व सृजय नमः इससे पुण्य दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात देवै नमः, शांतये नमः, लक्ष्म्यै नमः, श्रिये नमः, पुष्टे नमः, तुष्टे नमः, धृष्टे नमः, हष्टे नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विष्णु परमाथिने नमः इन मंत्रों के द्वारा सदा गरुड़ जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की तथा गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैर की दातुन ले उसके द्वारा दांतों को साफ करे। फिर मुंह धोकर आचमन करे। सूर्यास्त होने के बाद पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर सायंकालीन संध्या करे। उसके अंत में ये कहे, भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करे। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करे और रात भर बैठा रहकर प्रातः काल दूध या जल से स्नान करे। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करे, पुंडरीकाक्ष मैं जितेंद्रिय होकर द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा ये व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। ये कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात भूमि पर शयन करे। राजन सवेरा होने पर जाकर नदी में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करे। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहे। विधि पूर्वक संध्या उपासना करके पितरों का तर्पण करे। फिर सातों लोकों के एकमात्र अधीश्वर भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करके बुद्धिमान व्रती घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराए। राजन वे मंडप 10 अथवा 8 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। शत्रुसूदन उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाए। वेदी के ऊपर 4 हाथ का तोरण लगाए। फिर एक कलश रखें और दिक्पालों की पूजा करें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दानों के बराबर छेद कर दे। तदंतर उसे जल से भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृग चरम बिछाकर बैठ जाए। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करे। उसी प्रकार भगवान विष्णु के सर पर दूध की धारा गिराए। फिर उनके निमित्त एक कुंड बनवाए जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा, उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनाए। उसमें यथास्थान योनि, मुख के चिन्ह बनाए। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि पर ज्वलित कर एकाग्रचित्त उपासक की तरह जौ, घी और तिलों को श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करे। फिर गोदुग्ध से बने हुए चरु का हवन करके विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करे। फिर कुंड के मध्य में मटर की दाल के बराबर मोटी घी की धारा गिराए। महावीर फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करे। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और क्षेत्र वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ उदुम्बर पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहाँ 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण चारों ओर से अरिष्ट वर्ग सहित वैष्णव साम का गान करते रहें। इस प्रकार उपर्युक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करे। इस कार्य में धन की कृपणता न करे। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करे। उपाध्याय को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करें।
कुरुश्रेष्ठ, रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य क्रम के पश्चात मुख पर सोने के पत्र से विभूषित की हुई 13 गोय दान करनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सीधी हों, उनके खुर चांदी से मड़े हुए हों तथा उन सबको वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौ के साथ कांसे का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात उन सभी ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन पदार्थों से तृप्त करके स्वयं भी क्षार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जो सबका कलेश दूर करने वाले हैं वो प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु है और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान है। मैं यदि इन दोनों में अंतर ना देखता हूँ तो इस धारणा से मेरी आयु बढ़े तथा कल्याण हो। ये कहकर बुद्धिमान व्रती उन कलशों, गौ, शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचा दे। अधिक शैयाएं सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही सुसज्जित एवं सभी उपकरणों से संपन्न शैया ब्राह्मण को दान करे। नरसिंह, जिसे विपुल लक्ष्मी की अभिलाषा हो, उसे वेदिक इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः भीमसेन, तुम भी सत्वगुण का आश्रय लो, मात्सर्य का त्याग कर इस व्रत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करो। ये बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। ये भीम द्वादशी सब पापों को नाश करने वाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणी व्रत कहा जाता था। महान वीरों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन, इस वाराह कल्प में तुम इस व्रत के सर्वप्रथम अनुष्ठान करता बनो। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र करने से मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है और वे देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। जन्मांतर में एक अहीर की कन्या ने अत्यंत कुतूहलवश इस व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके फल स्वरूप वे वैश्य अप्सराओं की अधीश्वरी हुई। वही इस समय स्वर्गलोक में उर्वशी नाम से विख्यात है। इसी प्रकार वैश्य कुल में उत्पन्न हुई एक दूसरी कन्या ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे पुलोम दानव की पुत्री रूप में उत्पन्न होकर इंद्र की पत्नी बनी। उसके अनुष्ठान काल में जो उसकी सेविका थी वही इस समय मेरी प्रियतमा सत्यभामा है। पूर्व काल में इस कल्याणमयी तिथि को सहस्र किरणधारी सूर्य ने हजारों धाराओं से स्नान किया था। इसी कारण उन्हें उस प्रकार का तेजोमय मंडल और वेद में शरीर प्राप्त हुआ। महेंद्र आदि देवताओं, वसुओं तथा असुरों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ जीवाएं हों तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है उसके नरक में पड़े हुए संपूर्ण पितरों का भी ये उद्धार करने में समर्थ है। चतुरानन, जो अत्यंत भक्ति के साथ इस पाप नाशक व्रत की कथा को सुनता तथा दूसरे उपकार के लिए पढ़ता है, वे इस लोक में जनता का स्वामी और संपूर्ण संपत्तियों का भागी हो जाता है तथा परलोक में आपकी समता को प्राप्त होकर लेता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं दूसरी कथा, तुलसी स्तोत्र का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हम आपके मुख से तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले सकंद पुराण में जो कुछ बतला आया हूँ वो यही कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में मनुष्य धन्य है जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है।
जो कलयुग में भगवान श्री केशव जी की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वसुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के अंडांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया था। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा ही सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी तुम्हारे दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मप्रायण गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार से शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से भ्रम हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और उस 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी, हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है, वे घर प्रचर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती रहती है तथा उसका वैष्णवों में कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।